नवीन जी ये कोई नोट्स फोटोकॉपी करवा के लाए, तो उसमें हिंदी मीडियम के नोट्स तो अलग बेच के फोटोकॉपी करवा लिए, और इंग्लिश मीडियम के नोट्स थे वो अलग बेच के, राइटिंग देख के करवाए नॉन, तो जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी थी उसकी करवा लिए। अब जब ये मैंने किसी बेच में लिखवाए तो ये ऑर्डर सेम तो रहता नहीं, जब जो किला याद आ गया वो लिखवा दो भाई, 50 में ऑर्डर तो सेम कैसे रख लो। किसी में चित्तौड़ पहले याद आया तो चित्तौड़ लिखवा दिया, किसी में रणथंभौर पहले याद आया तो रणथंभौर लिखवा दिया, किसी में कोई बच्चे बोल गए सर ये किला लिखवाओ तो पहले वो लिखवा दिया, लो चल पहले तुम्हारे वाला लिख लेते हैं। तो हिंदी इंग्लिश का ऑर्डर चेंज। तो आप, मैं हिंदी मीडियम का, तो मैं हिंदी हिसाब वाले से बोलूं, हिंदी मीडियम वाला एक बच्चा आगे बेटा, मैं उसका देखूंगा, हाँ भाई पहला किला चित्तौड़गढ़ है, लो तुम मेरी बात सुनो, चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ते हैं, इस किले को दुर्गों सिरमौर कहते हैं, इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इतने में इंग्लिश मीडियम वाला बोले सर हमारे तो आई नहीं नोट्स में, चित्तौड़ किला नोट्स में नहीं है। अरे मैं होगा यार आगे पीछे देखो, फिर इतने में कोई कहेगा सर 7 नंबर पे चित्तौड़ है, 7 नंबर, वह 7 नंबर पे जाके देखो। अब मैं दूसरा बोलूं कुंभलगढ़ का किला, अब वो वापस गए सर ये भी नहीं है हमारे नोट्स में, फिर पता चले 21 नंबर पे लिखा हुआ। तो फिर मैंने कहा एक काम करो यार, इंग्लिश वाले मुझे बताते रहो तुम्हारा ऑर्डर क्या है, हिंदी वाले अपने आप देखते रहेंगे, इनको ज्यादा लोड लेना ही नहीं, ये देख दुख लेंगे अपने आप, तुम इंग्लिश वालों को ज्यादा दिक्कत आती है। तो एक बच्चा इंग्लिश मीडियम का आगे बेटा, वो मेरे को बताए कि सर गागरोन, इतने हिंदी वाले पहले तैयार बैठे सर 27, तो बाकियों को पता चलता है 27 नंबर। अब मैं आगे वापस को जैसलमेर, वो उधर से सर 18, तो अपने 18 हो जाए। यूं करते करते इंग्लिश मीडियम वाला ने बोला कि सर खनखन भारी फोर्ट, अब की बार सर टेंशन में आ गए, मगर जीवड़ा इतने किले पढ़ाए, खनखन बारी फोड़ तो पढ़ाए नहीं, और ये कौन सा लिखवा गए अपने, अपने को तो खुद को ही नहीं आ रहा। अरे मैं कौन सा है खनखन बारी। अब वो यूं बेटा उल्टा बेटा, तो मेरे को दिख भी नहीं रहा उसका, मैं थोड़ा यूं पीछे खड़ा था, बोर्ड की तरफ खड़ा था, मैं यार ये कौन सा किला आ गया, मैं यार और कुछ लिखा होगा, मिस प्रिंट हो गया, नहीं सर इट्स खनखन बारी। इतने को हमारे हिंदी मीडियम कांकणबाड़ी है, कांकणबाड़ी, तो जीव में जीव आया, हमारा कांकणबाड़ी है, कांकणबाड़ी है, कांकणबाड़ी। तो इंग्लिश मीडियम वालों इट्स नॉट खनखनबाड़ी, ये क्या है, पर वैसे फूट रहा तो लगता है, जीव सो रहा तो हमारा ही होता, कांकणबाड़ी कांकणबाड़ी करते थे, यूं फील नहीं आता कांकरे में मार दियो खनखनबाड़ी फोड़, यूं लगता है हाँ अब की बार बड़ा एकदम सही। या तो मुझे इस पे, या वो मैं हमेशा कई बार क्लास में बताता रहता हूँ, 2016 वाले इंटरव्यू, जैसे मेंस का रिजल्ट आया, इंटरव्यू होंगे, 2016 वाले बैच का जब मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद उनके इंटरव्यू, तो अभी अपने इंटरव्यू क्लासेस जैसे यहाँ भी चलेगी, 2-4 दिन में इंटरव्यू क्लासेस शुरू कर देंगे, तो जिन जिन बच्चों का इंटरव्यू कॉल हुआ है वो क्लास भी ले लो और मॉक इंटरव्यू ले लो। एक बार उस 2016 वाले बैच में कुछ स्टूडेंट, 20-25 स्टूडेंट का एक ग्रुप, जो पुराने स्टूडेंट रहे हुए दिलीप सर के, मतलब स्प्रिंग बोर्ड 2006 में स्थापित हो गया, तो 2006, 7, 8, 9 उस टाइम थे, पर ये आरएस वाला चक्कर ऐसा है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया है, इस दुनिया में आप आ सकते हो, बाहर नहीं जा सकते। होता ही है कि मान लो बंदे ने एग्जाम दिया, पहला एग्जाम दिया उसमें प्री पास नहीं हुआ तो दूसरा देता है, दूसरे में मान लो उसका सिलेक्शन हो गया पर रैंक पीछे आई तो तीसरा देता है, तीसरे में थोड़ी रैंक सुधरी पर वो एसटीएम बनना चाहता था वो नहीं बढ़ा तो चौथा दिया। कईयों की किस्मत काम करती है, पहले में बन जाते हैं, अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती है। तो वो जो लोग जिनका मान लो 2007-8 में ही हो गया था, बाद में बीच में 2 साल होता ही नहीं है, कई बार होता है कि मेंस पास ही नहीं हुआ, आप इंटरव्यू कॉल के लिए नहीं आए, उन लोगों के कईयों के मान लो बाद में वो इंटरव्यू कॉल हुआ, इस बार वापस उनका चांस